हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी चीज को मैं आपको विद इन 10 मिनट के अंदर सिखाने जा रहा हूं बेटा। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे कैपेसिटर। क्या लिखेंगे बेटा? कैपेसिटर। ये हेडिंग है आप लोग का। अब देखो मैं फटाफट आपको समझाता हूं क्योंकि 10 मिनट्स मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया कि 10 मिनट्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट वो समझा देता हूं। तो देखो कैपेसिटर क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझा? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कभी भी हम टू कंडक्टर को आसपास रखते हैं, उनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो आपने मान लिया था एक कंडक्टर ये मान लीजिए, दूसरा कंडक्टर ये मान लीजिए, राइट बी। तो इन दोनों को अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं, राइट। तो देखो अगर आपने एक के पॉजिटिव चार्ज दिया तो दूसरे पे क्या देना पड़ा था हम लोग को? माइनस क्यू, राइट। फुल लेंथ का वीडियो आपको देखना है तो जाकर के प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, सारा डिटेल में बेसिक से आपको समझाया हूं, राइट। तो एक पे प्लस दे दिया, एक पे माइनस दे दिया। अब देखो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? आपको पता है ये जो चार्ज होता है डिपेंड करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? C इनटू डेल्टा V। क्या लिखा आपने? C इनटू डेल्टा V। और C यहाँ पे जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस कांस्टेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस कांस्टेंट। यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है बेटा फैरेड। क्या होता है? फैरेड। कैपिटल D से लिखते हैं हम लोग, कैपिटल F से लिखते हैं, राइट। अब इसका डिफरेंट यूनिट होता है, जैसे लाइक नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर में नैनो फैरेड की बात करें तो 10⁻⁹ फैरेड। माइक्रो फैरेड की बात करें तो 10⁻⁶ फैरेड। ऐसे पीको भी बहुत फेमस है इस जगह पे, तो 10⁻12 फैरेड ऐसा लिख लोगे। ये बेसिक चीज था। तो Q इक्वल टू पहला फार्मूला आ गया C इनटू V। दूसरा फार्मूला मैंने आपको सिखाया था आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ अ, क्या लिखा बेटा? कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर। तो आइसोलेटेड स्फीयर के लिए C की वैल्यू याद रखिएगा 4πε0 इनटू A होता है। अगर इन मीडियम में बात करोगे, इन मीडियम, तो इन मीडियम, तो मीडियम में कितना आता है बोलो? किसी भी मीडियम में हम लोग कैपेसिटेंस को फाइंड करना तो k टाइम्स बढ़ जाता था, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगा 4πε0 k इनटू A। A क्या रहेगा? रेडियस, और यूनिट लिख लेना फैरेड। दूसरा मैंने आपको सिखाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आंसर क्या आता है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू क्या आया था? आपने एक प्लेट ए ले लिया, एक प्लेट ए ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस कितना माना? D। एरिया ऑफ प्लेट ए, एक पे आपने दे दिया पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे क्या दे दिया? नेगेटिव चार्ज। तो जब इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था तो A∈0 डिवाइडेड बाय D ये आएगा, इतना फायदा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? C A∈0 बाय D। लेकिन मजे की बात है, अगर इन मीडियम में बात करते थे, अगर हम इन मीडियम, तो इन मीडियम में अगर हम लोग बात करेंगे मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर लिया इन बिटवीन प्लेट, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोग फिल करते हैं तो कैपेसिटेंस k टाइम बढ़ जाएगा। तो जो C डैश आएगा ना बेटा k A∈0 बाय D, इसका मतलब हमने सिखाया था k C0 हो जाएगा, इसको C0 बोल दो। तो C0 की वैल्यू A∈0 बाय D, तो यहाँ पे k A∈0 बाय D, तो इसकी जगह पे C0 लिख दिया। तो कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज बाय k टाइम्स, k टाइम बढ़ जाएगा आपका कैपेसिटेंस। क्लियर और नॉट? आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब इसी को हम लोग बात करते थे पार्शियली फील्ड। तो जब हम लोगों ने लिखा था बेटा पार्शियली फील्ड, तो जब हम लोग पार्शियली फील्ड करेंगे तो C की वैल्यू फार्मूला याद रखिएगा A∈0 D माइनस T और प्लस T बाई K। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए अगर बोर्ड जा रहे हो देखने, बोर्ड देने जा रहे हो तो आप विद इन 10 मिनट्स में ये लेक्चर को अब रिवाइज कर लीजिएगा। तो जितने भी फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, आई थिंक एक बार आप रिवाइज करोगे तो पूरे माइंड में वो चीजें चलती रहेगी एग्जाम तक के, ठीक है ना। तो ये पार्शियली फेल हो गया। उसके बाद आपको जो और नीड होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ, या उससे पहले मैं बात करूं, आपने एक और कॉन्सेप्ट लिखते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट। क्या लिखते हैं लोग? फोर्स बिटवीन प्लेट।
फोर्स बिटवीन प्लेट। तो फोर्स बिटवीन प्लेट कितना होता है वो चीज भी मैं समझा दे रहा हूं आपको। फोर्स बिटवीन प्लेट, तो फोर्स बिटवीन प्लेट क्या आता है आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था वो देख लीजिए मेरा वाला। तो फोर्स जो प्लेट पे आती है कितना लिखते हैं हम लोग, q स्क्वायर अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट, यूनिट कितना आएगा न्यूटन। ये देखो कैसे आया था, आपने एक प्लेट ए लिया एक प्लेट ए लिया, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ऐसे जनरेट करेगा नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट पे कितना होगा आपको पता होता है q अपॉन 2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और q कितना होता है बेटा मतलब सिग्मा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आ जाएगा q अपॉन a, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो q अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट आया। और आपको पता फोर्स होता है q इनटू e, तो आप q यहाँ पे है तो q रख दो, तो q इनटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। तो प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आसान सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आती। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन होता है, तो आप लिख लीजिएगा यूनिट न्यूटन। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी इन बिटवीन प्लेट, तो प्लेट के बीच कितनी एनर्जी स्टोर करेगी वो चीज आप मुझे बताओ। तो देखो बहुत डिटेल्स नहीं आना आपको, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी इसका बेसिक और डिटेल मैं इसको छोटे छोटे लेक्चर में डिवाइड करके अपलोड करूंगा, बेसिक से जीरो से लेके एडवांस तक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटेंस, ऐसा लिख दिया कैपेसिटेंस, कोई और नेम दे देगा कोई दिक्कत नहीं है। कितना आता था U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, या आप इसी को Q स्क्वायर अपॉन क्या लिखते थे बेटा 2c, या इसी को हम लोग लिखते थे हाफ Q इंटू बी। तो ये तीन फार्मूला आ जाता है। यूनिट की बात करें तो जूल लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे जूल। ओके डन, तो एनर्जी याद रखिएगा। एक और टर्म मैंने समझा दिया था इसी पे, एनर्जी डेंसिटी। क्या चीज, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखते हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यूनिट की बात करें जूल पर मीटर क्यूब होता है। यूनिट क्या होता है बेटा, जूल पर मीटर क्यूब। ये फार्मूला आप जरूर रखिएगा, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने सीखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या सीखा था आपने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सेम चीज आप यहाँ पे बात करो एनर्जी डेंसिटी, हाफ यहाँ पे क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सॉरी इसी जगह पे आया एनर्जी डेंसिटी। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन, वहां पे एनर्जी डेंसिटी आता है बेटा मैग्नेट में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आता है एनर्जी डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, तो ये चीज जरूर नोट करके रखना। इसके बाद आपको थोड़ा सा और कर लेना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो दो तरह से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं पैरेलल करते हैं, दूसरा सीरीज करते हैं। तो पहला सीरीज ये लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस नंबर 1 इन सीरीज। तो सीरीज में फार्मूला क्या होता है बेटा 1 अपॉन सी एस लिख लो, एस फॉर सीरीज, तो 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 डॉट डॉट 1 अपॉन Cn, ये सीरीज में होता है। ऐसे हम लोग बात करें इन पैरेलल, तो इन पैरेलल में डायरेक्ट आप लिख लो Cp बोल दो, तो C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn। तो ये दो फार्मूले आपको लर्न करके रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, कभी कभी देखो डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं, राइट। प्रूव द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो सीरीज में बता दो। तो आपको पता है कैसे प्रूव किया जाता है, अगर नहीं मालूम है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें डिटेल से समझा रखा हूँ, समझा ना। अगर आपको बातें समझ में आ रही तो प्लीज आप लाइक कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लो बेटा, सब्सक्राइब तो बनता है, आप कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, राइट, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है ये चैनल केएसबी एकेडमी। आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए ऐसे वीडियो को, ठीक है ना।
ताकि उन लोगों को भी ताकि नॉलेज मिले। अपने छोटे भाई के साथ शेयर करिए, बड़े भाई हैं जो 11 12 में पढ़ रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लो, ताकि वो फटाफट रिवीजन करें या फुल लेंथ का वीडियो भी शेयर करिए, ठीक है ना। ये लिख लीजिए। इसके बाद मैंने आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया था बेटा, वन डे ग्राफ जनरेटर समझा दिया था। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, राइट, तो उसकी स्टोरी मैंने समझाया था। ये सब आप रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। आई थिंक अभी कुछ फार्मूले की नीड नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है और फार्मूले पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे बच्चे, उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट हो, करके जाइए। उस एग्जाम से पहले ही मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 100% मैं आपको अपलोड करके वीडियो देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।